आप लोग भी वृंदावन आकर ये 5 गलतियां करते हो तो आपका वृंदावन आना बेकार है। राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसी कुछ 5 गलतियों के बारे में ज्यादातर जो लोग वृंदावन आकर करते ही करते हैं। सबसे पहली गलती होती है आपकी, वृंदावन आके आप लोग नाम जप भूल जाते हो। आप लोगों को वृंदावन में भी नाम जप कंटिन्यू रखना है। नाम जप करने से क्या होता है, आप लोगों की जो बुद्धि है वो शुद्ध रहती है, जो आपका मन है इधर उधर नहीं भटकता है। आप लोग वृंदावन जो है भक्ति के लिए आए हो, ना कि कहीं घूमने या पिकनिक मनाने के लिए। इसलिए आपको उठते बैठते सोते जगते आप लोगों को नाम जप करना ही करना है, ठाकुर जी का नाम हर हाल में। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी दूसरी गलती क्या होती है। आप लोगों को वृंदावन में आकर किसी के भी दोष नहीं देखने हैं, किसी की भी कमियां नहीं देखनी है, किसी के अंदर बुराइयां नहीं देखनी है। दरअसल होता क्या है, जो हमारी जो नजर है ना ये माया से भरी हुई है, इसलिए हमको हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां दिखती है। इसलिए आपको वृंदावन में आकर कोई भी दोष नहीं देखना है, किसी की कमियां नहीं देखनी है। और सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हो, जो आपने वृंदावन में देखा, जो दोष देखे, किसी की भी कमियां देखी, आप लोग उसकी चर्चा करने लग जाते हो किसी तीसरे व्यक्ति से, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको जो वृंदावन का जो फल है वो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो आपको वृंदावन के बारे में किसी से निंदा भी नहीं करनी है। वहाँ के लोग चाहे कैसे भी हो, उनकी निंदा किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं करनी। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपका जो वृंदावन आने का जो फल है, जो फल मिलेगा आपको, वो पूरी तरह से नष्ट। में आप लोग अगर तीसरी गलती क्या करते हो, आपने देखा होगा वृंदावन में जगह जगह प्रसाद या भंडारे की सेवा चलती रहती है। जगह जगह पर आपको हलवा पूड़ी देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग तीसरी गलती ये करते हो कि आप लोग उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हो। आप लोगों को जो हलवा पूड़ी का जो भंडारा चलता है ना, वो आपको नहीं खाना है, क्योंकि आप लोग वृंदावन में पुण्य कमाने के लिए आए हो, पुण्य नष्ट करने नहीं आए हो। जो भंडारा कर रहा है वो पुण्य कमा रहा है, लेकिन आप उसको ग्रहण कर रहे हो तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। आपके पास जितना भी पैसा है, जितना आपने खाया है, उसी के हिसाब से आप उसको पैसा दे दिए या वही रखकर चल दीजिए, ठाकुर जी के चरणों में रखकर चल दीजिए। क्योंकि आपने जितना पुण्य कमाया नहीं होगा उतना तो आपने नष्ट कर दिया। और ये बात मैं नहीं, हमारे वृंदावन के महान संत प्रेमानंद। आपको बता दूं आपकी चौथी गलती, यदि आप वृंदावन में आते हो या किसी भी ब्रज क्षेत्र में आते हो तो जो दान है वो सबसे बड़ा माना जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि आप बड़े बड़े मंदिरों में या धर्मशालाओं में या फिर आश्रमों में बड़ा बड़ा दान दिए, नहीं। आप छोटा दान करिए, लेकिन भाव से करिए। वृंदावन में आप कभी भी आ रहे हो, आप पक्षियों को दाना डालिए, गौ सेवा कीजिए, किसी जरूरतमंद संत है उसकी सेवा करिए, फल फ्रूट हो गए उसकी सेवा करिए, या उसका 1 महीने का या 2 महीने का राशन दिला दीजिए। मतलब आप लोग जैसी भी सेवा करो, सेवा जरूर करो। दान, छोटा मोटा दान आप जरूर करो। और आप लोगों को एक बात और बताऊं, दान छुपा कर करो, छपाकर नहीं। जो दान आप छुपाकर करोगे ना, वो दान ज्यादा अच्छा होगा। छपाने वाला दान मत करिए, किसी को दिखाने वाला दान मत करिए, दान छुपा कर करो, सबसे अच्छा दान माना। पांचवी गलती आप लोग ये करते हो, पूरे वृंदावन के दर्शन करने के बाद, हर एक मंदिर के दर्शन करने के बाद लास्ट में रह जाते हैं संत महात्मा। आपको वृंदावन के संतों के भी दर्शन करने चाहिए, और जो वृंदावन के संत है ना, उनको भगवान स्वरूप समझकर दर्शन करिए। क्योंकि अगर हम पत्थर को पत्थर माने तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर हम उसी पत्थर को भगवान मान ले, भगवान की मूर्ति बनाकर हम उसकी पूजा अर्चना करने लगे, तो वही हमको सब कुछ देने लग जाते हैं। इसलिए जो वृंदावन के संत हैं उनको भगवान का स्वरूप मानकर उनके दर्शन कीजिए। ये सबसे बड़ी भूल करते हैं आप लोग। वृंदावन के जो संत हैं, महान संतों में से गिनती होती है उनकी, तो आप लोग वृंदावन के संतों को भी भगवान स्वरूप समझकर दर्शन। आप लोग आखिरी गलती ये करते हो कि आप संतों के दर्शन कर लिए, संतों को भगवान स्वरूप मानकर दर्शन कर लिया आपने, लेकिन उनके पास ज्यादा देर तक मत बैठो। क्योंकि जो हमारा मन है ना, मैंने बताया था आपको, माया से भरा हुआ है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां बुराइयां देखने लग जाता है। तो ज्यादा देर संतों के पास नहीं रुको, क्योंकि जो हमारे संत महात्मा है ना, वो क्या बोल रहे हैं और किस भाव से बोल रहे हैं, ये लोग आप नहीं समझ पाओगे। ये संतों की लीला होती है, उनके जो बोलने का भाव है ना, वो आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए संतों के पास ज्यादा देर ना बैठे। वृंदावन जा रहे हो तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। नाम जप करना, किसी की निंदा ना करना, किसी में दोष ना देखना, और भक्ति भाव से संतों के दर्शन करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोजाना की ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।